Hey guys, welcome back to our channel Learnopedia 2.0. In this video, we are going to discuss about previous year vocabulary questions of SSC, MTS and CHSL. So before we start, make sure you have subscribed the channel and forget to press the bell icon. Okay? So let's get started. और जैसा कि यहाँ मैंने लिख दिया है, वीडियो के एंड तक 10 शब्द याद कराने की गारंटी मेरी है, तो आप बस वीडियो को एक बार या 2 बार देख लीजिएगा। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको कम्प्लीटली याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो का पहला वर्ड हमारा होने वाला है अवैस। अवैस जिसका मतलब होता है डिग्रेड। डिग्रेड यानी कि नीचा दिखाना किसी को। अब नीचा दिखाना मतलब कि आपको ये तो अब मैं आपको बता दूं कि इसे याद कैसे करना है। अब देखिए, सबसे पहले अवैस में आप ऐसा एज्यूम कर लीजिए कि ए प्लस बेस से बना हुआ है। ए मिस होता है कोई आदमी और बेस मिस होता है बिल्कुल लोअर पॉइंट। लोअर पॉइंट का मतलब मेरा मतलब है कोई इमारत, उसका सबसे लोअर पॉइंट। मतलब आपको ऐसे याद करना है कि अब बस कर भाई, और कितना नीचे गिराएगा। अब देखिए, कोई लड़की है जो कि हमेशा ए प्लस पा रही है, पर आपने उसे क्या किया, आपने उसके साथ फ्रेंडशिप बनाई और फ्रेंडशिप बनाने के बाद उसकी फ्रेंडशिप इतना बढ़ गई कि अब वो ए प्लस से बिल्कुल नीचे आ गई। नीचे मतलब बिल्कुल बेस पे। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि आपने उसे डिग्रेड कर दिया, यानी कि नीचा कर दिया। तो अवैस को इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। या फिर हमारा याद करने का तरीका, और यहाँ पे एक और मैंने फिगर के माध्यम से दे दिया है कि बस कर भाई, अब और कितना नीचा दिखाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट वर्ड है हमारा अवैस। अब देखिए, अवैस का मतलब है टू एम्बैरेस, शर्मिंदा करना। ठीक है, अब ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि ये 2 वर्ड से मिलकर हमारा बना है। नंबर 1 ए प्लस दूसरा भैंस। अब जैसे आप याद करने के लिए आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि ये एक लड़की है। इसको अगर आपने भैंस कह दिया, ठीक है, अगर इसको आपने भैंस कर दिया तो ये कितनी शर्मिंदगी फील करेगी। ठीक है, अब ये शर्मिंदगी फील करेगी। तो इस तरह हम याद कर सकते हैं कि अवैस का मतलब होता है टू एम्बैरेस, यानी कि शर्मिंदा करना। ठीक है, इस तरह आप याद कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है अबैट्योर। अब अबैट्योर का नाम तो आपने सुना होगा, बूचड़ खाना जिसे कहते हैं। ठीक है, बूचड़ खाना यानी कि प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड। अब ये आपने बिल्कुल देखा होगा कि जहाँ पे मांस मछली बिकते हैं तो वहाँ पे एनिमल्स को काटा जाता है। यहाँ पे मैं एक फिगर के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ, पर अगर ये याद करने के लिए आप ऐसे याद रखते हैं, ए बैट तैयार, यानी कि एक बैट तैयार है बिल्कुल जानवरों को मारने के लिए। यानी कि ए बैट तैयार, एक बैट आपका तैयार है जानवरों को मारने के लिए। यानी कि और आप जानवरों को कहाँ मारेंगे, एक प्लेस पे। कौन से प्लेस पे, जिसे अबैट्योर कहते हैं। ठीक है, अब आई होप ये गाइज आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो। अभी नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं अपने। एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब होता है गिव अप। गिव अप मीन्स होता है छोड़ देना, या इसका एक और सिनोनिम्स हम याद कर सकते हैं, डिसओन। ठीक है, डिसओन भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है। अब इसको कैसे याद करेंगे, अब इसको याद करने के लिए आप कर सकते हैं अब डी कैट, यानी कि अब मैंने जो है बिल्ली दे दी है। अब बिल्ली को दे दी है यानी कि गिव अप कर दिया, छोड़ दिया है, या डिसोन कर दिया है। या आप यहाँ पे बने हुए फिगर से भी याद कर सकते हैं। यहाँ मैंने क्या किया है कि एक लड़का है जो कि इसे मोमोज खाने के लिए या बर्गर खाने के लिए ऑफ़र कर रहा है। तो ये कह रहा है नहीं, अब मैंने एब्डिकेट कर दिया हुआ है, अब मैं हरी सब्जियाँ ही खाऊंगी। ठीक है, तो आई होप गाइस ये आपको वर्ड या लर्न हो गया हो। बढ़ते अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबेरेंट। अबेरेंट मीन्स होता है एबनॉर्मल। अब देखिए, एबनॉर्मल मीन्स अब आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि आप रात को पढ़ रहे हो और आपका मकान मालिक आया रात में और कहे मुझे तो अभी रेंट चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी एबनॉर्मल होगी। आप बोलोगे उससे मैं अभी कहाँ से दूँ, आपको पहले बताना चाहिए था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए एबनॉर्मल होगी। तो इस तरह से आप सिंपली याद कर सकते हैं। या फिर इसका एक दूसरा मेथड ये है कि आपने ऋतिक रोशन की ये उंगलियां देखी होंगी, इनके पास 6 उंगली है। तो अब क्या होती है कि ऋतिक रोशन एबेरेंट फिंगर मीन्स एबनॉर्मल फिंगर। सबकी तो 5 ही होती है, पर इसके पास 6 है, तो जाहिर सी बात है ये एबनॉर्मल है हम लोगों के लिए, या एबेरेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार हम आसानी से इसे याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड होने वाला है हमारा एबैटमेंट।
अबैटमेंट मीन्स होता है द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समबडी टू रॉन्ग डूइंग, यानी कि किसी की गंदे कामों में मदद करना। अब जैसे ये देख सकते हैं कि ये जो फिगर मैंने लगा रखा है, ये एक आदमी है जो कि बुरा काम करता है और ये उसका दोस्त है जो इसे कामों में मदद करता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस फिगर से आपको देख के समझ में आ रहा होगा एक लड़की का हरासमेंट किया जा रहा है और इसके द्वारा उसकी मदद की जा रही है। ठीक है, इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ पे इसकी ट्रिक है ए बेटमेंट, यानी कि एक कोई आदमी है वो बेट यानी सट्टा लगाने के लिए किसी मैन का मदद कर रहा है, यानी कि द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समबडी इन रॉन्ग डूइंग। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबेयंस। अब लास्ट की वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि अबेयंस का मतलब होता है इन सस्पेंस। शायद वो फर्स्ट नंबर की वीडियो थी, अगर आपने वो नहीं देखी हो अभी तक तो जाके आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। अब इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, वैसे आपको इनके चेहरे देख के लग रहे होंगे कि ये सस्पेंस में है कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड होने वाला है हमारा अबोर या डिटेस्ट या हेट। अब जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए भोर। भोर का मतलब सबको पता होता है कि भोर का मतलब होता है सुबह। अब काफ़ी लोगों को सुबह उठना पसंद नहीं होता, पर मम्मी सुबह ही उठाती हैं, तो मतलब उन्हें सुबह उठने से नफरत होती है। ठीक है, इस प्रकार इसको याद कर जा सकता है। या यहाँ पे एक फिगर में दे आई हेट यू का। ठीक है, यानी कि मैं तुमसे अबोर करता हूँ या हेट करता हूँ। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम गाइज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्जोर। अब एब्जोर को कैसे याद कर सकते हैं? ए बी प्लस जूरी। ए बी का अब से और जूरी को जूरी से याद कर सकते हैं। मतलब अब क्या होता है कि आपने बहुत सी फिल्मों में देखा होगा कि जूरी के सामने मान लीजिए कि आप किसी क्राइम के दोषी पाए गए हैं, आपको जूरी के सामने ले जाया जाता है और जूरी आपसे गीता की कसम करवाता है कि अब आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो मतलब ऐसा कर सकते हैं कि रिनाउंस अपॉन ओथ, यानी कि रिनाउंस का मतलब होता है त्यागना। यहाँ पे डिसोन या गेस कर सकते हैं हम, डिसोन या गिव अप, ये सब वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब रिनाउंस अपॉन ओथ, यानी कि ओथ मीन्स होता है कसम खाकर छोड़ देना। यानी कि यहाँ पे आपको एक फिगर में दिख रहा होगा, ये सेकंड वर्ड है, ये सेकंड टाइप से हम कैसे याद कर सकते हैं। यहाँ पे एक फिगर में आपको दिख रहा होगा कि ये जो है मीट के लिए कसम खाता है कि आज से मैं मीट नहीं खाऊंगा और बस हरी सब्जियाँ ही खाऊंगा, जैसा कि आपको यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है। तो इस तरह हम काफ़ी आसानी से याद कर सकते हैं इसे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड होने वाला है हमारा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एक्सट्रीमली पुअर, यानी कि प्लस इजेक्ट मीन्स होता है निकालना। कोई पेन ड्राइव आप लगा के कंप्यूटर में देख रहे हैं और हंसते हंसते आप बिल्कुल पुअर कंडीशन में आ गए हैं, मतलब बिल्कुल, यहाँ पुअर का मतलब गरीबी से नहीं है, पुअर का मतलब होता है बिल्कुल बुरी हालत में आ चुके हैं। तो आप क्या करेंगे कि अब आप सोचेंगे कि अब इसको इजेक्ट कर देता हूँ, बाद में देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे मैंने एक फिगर के माध्यम से आपको बता रखा है कि एक्सट्रीमली पुअर, यानी कि बहुत ही अत्यधिक मीन्स होता है, अत्यधिक में कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं गरीबी है, अत्यधिक खुशहाली हो सकता है, या ऐसे ही कुछ हो सकता है। आज की वीडियो का ये लास्ट वर्ड था हमारा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एंड if you think this video is going to help you in any exams like SSC, CHSL, MTS, so like the video and don't forget to शेयर विथ वन फ्रेंड, एटलीस्ट वन फ्रेंड। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय।